दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे अकाउंटिंग बाय आपटे +A वेयर वी गेट टू लर्न टू अर्न। और मेरा नाम है चारुदत्त आपटे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अनाउंसमेंट किया रिगार्डिंग 2000 रुपी नोट कि उसको 30 सितंबर तक बैंक में जमा करना है या उसको बैंक में जाके एक्सचेंज करना है, ये जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बारे में दोस्तों हम आज बात करेंगे। डिसीजन के बारे में कम बात करेंगे, लेकिन ये डिसीजन के वजह से कौन से शेयर को, कौन से सेक्टर को, कौन से कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बोला है वो 1-2 मिनट में उसको मैं कवर कर लेता हूँ। जिनके पास भी 2000 रुपये के नोट्स है वो बैंक में जाके उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज करने में देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। जिनको अकाउंट में डिपॉजिट करना है उसके ऊपर देर आर हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शन। मतलब अपने सेविंग अकाउंट में, अपने करंट अकाउंट में जितना डिपॉजिट करना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आय से ज़्यादा मतलब इनकम से ज़्यादा अगर किसी ने डिपॉजिट किया तो डेफिनेटली उसका इंक्वायरी आगे जाके आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी जैसी है। तो चलिए अभी देखते हैं कि ये जो डिसीजन आया है उसके वजह से मेरे हिसाब से कौन से कंपनीज़ को इसका बेनिफिट हो सकता है, कौन से सेक्टर्स को इसका ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। दोस्तों ये ख़राब किसी के लिए भी नहीं है, न्यूट्रल है या बेनिफिशियल है। अभी दोस्तों 2000 रुपये के नोट्स हम सबके पास होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया है कि मैंने हम लोगों का कैटेगराइजेशन किया है बेस्ड ऑन द एज ग्रुप। क्योंकि दोस्तों जो बाइंग का कैपेसिटी होता है या रादर जो बाइंग का जो पैटर्न होता है, मतलब जो यंग पीपल बाय करेंगे वो शायद मिडिल एज के पीपल बाय नहीं करेंगे, या जो थिंकिंग मिडिल एज वाले लोगों का होगा वो जो सीनियर सिटीजन्स है या जो 50+ है उनका शायद वो थिंकिंग नहीं होगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने कैटेगरी किया है यंग पीपल, मिडिल एज पीपल और सीनियर पीपल। सीनियर में मेरा आइडेंटिफिकेशन है 55+। और दोस्तों जो लोग ये नोट्स को खर्चा करना चाहेंगे वो इसको कहाँ पे खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि अभी दोस्तों गोल्ड बाय करना कैश में इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब भी नोटबंदी हुई थी, जब भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था दोस्तों, तभी गोल्ड वॉज इन डिमांड। बट अभी ज्वेलर्स जो है दे आर नॉट इंक्लाइन टू सेल गोल्ड अगेंस्ट कैश पेमेंट, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने परसों ही एक बिजनेस न्यूज़ चैनल पे एक ज्वेलर का इंटरव्यू देखा, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो बहुत सीवियरली उनके ऊपर लागू है। तो कैश में ट्रांजैक्शन दोस्तों गोल्ड में अभी होने का चांसेस बहुत कम है। पैन नंबर देना पड़ता है, आधार देना पड़ता है, बहुत कुछ उनको डिटेल्स देने पड़ते हैं, मोबाइल नंबर है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस गोल्ड प्राइस, सिल्वर प्राइस, ये जो डिसीजन है उसके वजह से उसके ऊपर कुछ अफेक्ट नहीं होगा। तो ज्वेलर्स के ऊपर भी इसका कुछ असर नहीं होगा। तो दोस्तों स्पेंड जो है 2000 नोट्स का वो कहाँ पे ज़्यादा होने का चांसेस है मेरे हिसाब से दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट्स जो है, तैयार कपड़ा, शर्ट हो, पैंट हो या बाकी के कपड़े हो, उसमें दोस्तों स्पेंड ज़्यादा हो सकता है। FMCG गुड्स में स्पेंड ज़्यादा हो सकता है। सम ऑफ द वाइट गुड्स जिनका वैल्यू ज़्यादा नहीं है, मे बी 10-15 हज़ार के नीचे है, ऐसे जो वाइट गुड्स है उनमें दोस्तों स्पेंड ज़्यादा हो सकता है। रेस्टोरेंट में स्पेंड ज़्यादा हो सकता है और ट्रैवल में दोस्तों स्पेंड ज़्यादा हो सकता है। और ये ट्रैवल में कहाँ पे स्पेंड ज़्यादा हो सकता है ये हम आगे के 5 मिनट में दोस्तों देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से पूरा वीडियो देखना। हो सकता है कि आगे से 6 महीने से 1 साल में बिकॉज ऑफ दिस वीडियो अच्छा सब्सटेंशियल बेनिफिट, अच्छा प्रॉफिट हमको इसमें से हो सकता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि ये जो स्पेंड का जो डिसीजन है या स्पेंड का जो पैटर्न है वो डिफरेंट एज ब्रैकेट में अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल अगर सीनियर एज पीपल है तो उनका स्पेंड करने का जो नेचर है या उनका जो स्पेंड करने की जो इच्छा है वो कम रहती है। और ज़्यादा जो सीनियर लोग हैं वो इसको इधर बैंक में जाके एक्सचेंज करेंगे। मेरे हिसाब से एक्सचेंज भी ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक्सचेंज के लिए थोड़ा रश हो। ये सीधा जाके अपने बैंक में, अपने अकाउंट में उसको डिपॉजिट करेंगे, ये मेरा मानना है। इसके दोस्तों 2 रीज़न है। एक तो सीनियर लोगों का जैसे मैंने बोला कि स्पेंड करना, मतलब रेस्टोरेंट में जाके स्पेंड करना या नया कपड़ा खरीदना, इसमें थोड़ा सा उनका विल पावर या थोड़ी सी इच्छा उनकी कम रहेगी और उनके पास समय भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम हो सकता है कि सीनियर पीपल इसको बैंक में ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे दैन स्पेंडिंग। अभी आते हैं मिडिल एज पीपल पे। मुझे लगता है मिडिल एज पीपल वुड हैव अ कॉम्बिनेशन।
वो थोड़ा स्पेंड करेंगे और थोड़ा बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे और थोड़ा सा बैंक में जाके एक्सचेंज करेंगे। अभी जो अपना मेन फोकस दोस्तों होना चाहिए वो यंग लोगों के ऊपर होना चाहिए कि यंग लोगों का चॉइस क्या होगा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यंग लोग जो है वो 2,000 रुपये को ना तो बैंक में डिपॉजिट करेंगे और ना ही एक्सचेंज करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द यंग पीपल, मेजॉरिटी ऑफ देयर होल्डिंग ऑफ 2000 नोट्स, they would prefer to spend in the market rather than depositing it back in their बैंक अकाउंट, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे क्यों लगता है दोस्तों, क्योंकि आज का जो यंग क्राउड है उसका स्पेंड करने के ऊपर उनका इनकम भी आजकल अच्छा है और उनका जो स्पेंड करने का जो कैपेसिटी है दैट इज़ हाईएस्ट अमंग्स सीनियर, मिडिल एंड यंग पीपल। ये जो कैटेगरी है इसमें यंग पीपल का जो स्पेंड करने का नॉट ओनली कैपेसिटी बट एक इच्छा होता है दोस्तों, हर रोज़ या हर हफ्ते नया नया कुछ खरीदने का, वो उनमें ज़्यादा होता है। तो इसीलिए दोस्तों जो यंग पीपल है उनका स्पेंड ज़्यादा होगा। और एक चीज़, उनके पास दोस्तों टाइम की भी थोड़ी कमी रहती है, तो कौन बैंक में जाएगा, क्यू में खड़ा रहेगा। वर्किंग आवर्स में बैंक में जाओ, पैसा डिपॉजिट करो, इससे अच्छा पैसे को खर्चा करो। तो दोस्तों अगर मार्केट में हम लोग ओवरऑल अगर स्पेंड कंसीडर करेंगे, अगर इफ़ वी कंसीडर ओवरऑल स्पेंड एज 100, तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ दैट 100 65% स्पेंड, 65 to 70% spend would come from young people, 20 to 25 from middle aged people and 5 to 10% from senior people. So now we will focus mainly on young people क्योंकि 65 to 70% of spend would come from young people. तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला स्पेंड वो कहाँ पे करेंगे दोस्तों, स्पेंड हो सकता है रेडीमेड गारमेंट्स में, तैयार कपड़ा जो है उसमें, क्योंकि उसमें कैश में परचेस करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी शॉप में जाएंगे, आप 30-40 हज़ार 50 हज़ार का भी कपड़ा कैश पे ले सकते हैं, उसमें देयर आर हार्डली एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो रेडीमेड गारमेंट्स जो है उसमें दोस्तों स्पेंड बढ़ेगा, ये मेरा मानना है। तो रेडीमेड गारमेंट्स में दोस्तों जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल आदित्य बिरला फैशन हो, गो फैशन हो, वेदांत फैशन हो, तो ऐसे कंपनीज में दोस्तों 6 महीने बाद हो सकता है कि ये जो 2000 रुपीज़ का डिसीजन है उसका इफेक्ट उनके इंक्रीज सेल्स और इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी में हमको दिख सकता है। नॉट ओनली दोस्तों रेडीमेड गारमेंट्स, बट जो रेडीमेड गारमेंट्स जो बेचने वाले हैं, एंड नॉट ओनली रेडीमेड गारमेंट्स, सम ऑफ द FMCG आइटम्स है, साबुन है, फेस पाउडर है, ऑयल है, शेविंग क्रीम है, बहुत से ऐसे आइटम हैं जो FMCG कैटेगरी में आते हैं। तो जो FMCG कैटेगरी में जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, फॉर एग्जांपल डीमार्ट हो, स्पेंसर हो, शॉपर स्टॉप हो, इनके लिए भी दोस्तों ये जो 2000 रुपीज़ नोट जो वापस करने हैं, इसका बेनिफिट ये कंपनीज़ को मिल सकता है प्योरली बेस्ड ऑन द स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ यंग पीपल। अभी दोस्तों देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम रेडीमेड गारमेंट्स और कहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स अगर दोस्तों हम लोग देखेंगे, हर शाम, मैं रहता हूँ पूना में, तो पूना में जहाँ पे रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे अगर शाम को चक्कर लगाएंगे, हर दिन, वीकेंड को तो छोड़ दो, आजकल हर दिन वहाँ पे वेटिंग लगा रहता है। तो दोस्तों ये जो वेटिंग है ये आगे जाके और बढ़ने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स ऑल्सो लाइक रेडीमेड गारमेंट्स, वहाँ पे कैश पेमेंट पे देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। तो यंग पीपल जो है दोस्तों वो रेस्टोरेंट का जो उनका स्पेंड है वो भी हो सकता है कि 2000 रुपये मेरे पास है, अरे कौन बैंक में जाके भरेगा, दोस्त लोगों को बुलाओ, साथ में मिलके पार्टी करो। तो जो ये रेस्टोरेंट वाले जो स्टॉक्स है दोस्तों, जुबिलियंट फूड हो, बारबेक्यू नेशन हो, देवयानी इंटरनेशनल हो, रेस्टोरेंट ब्रांड्स हो, ये जो कंपनीज, ऐसे जो कंपनीज है दोस्तों, इनको ये जो 2000 का जो डिसीजन है उसका बेनिफिट दोस्तों मिल सकता है। तो अभी तक हमने 2 कैटेगरीज देखे, रेडीमेड गारमेंट्स का एक कैटेगरी देखा, रेस्टोरेंट का देखा, तीसरा कैटेगरी एंड मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा बन सकता है, वो है दोस्तों ट्रैवल। अभी ट्रैवल में तो कैश लगता नहीं है आप बोलोगे, लेकिन ट्रैवल में दोस्तों जो पेट्रोल और डीजल है, जिनके पास 4 व्हीलर है, जिनके पास SUVs है दोस्तों, उनको दोस्तों पेट्रोल भरने में वो आगे जाके, मेरे हिसाब से आगे से 6 महीने तक जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल होता है, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल थोड़ा कम करके वो कैश में पेट्रोल और डीजल का दोस्तों गाड़ी में डलवाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वो होने से क्या होगा दोस्तों, वो होने से दोस्तों जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, BPCL हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, या मेरी चहेती इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, इनको दोस्तों इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब ये लोगों का सेल्स बढ़ेगा, ये लोगों का सेल्स बढ़ेगा। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस है, दोज प्राइसेस आर फेवरेबल
करेंसी एक्सचेंज रेट एज ऑफ नाउ फेवरेबल नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस है दोस्तों, वो ये कंपनीज़ के लिए एज ऑफ नाउ इट इज़ वेरी फेवरेबल। ये अभी हमने जस्ट Q4 के जो रिजल्ट्स आए, BPCL के रिजल्ट्स हमने देखे, बम्पर रिजल्ट्स, IOC के रिजल्ट्स देखे, बम्पर रिजल्ट्स, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। तो दोस्तों आगे जाके इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस अगर यही लेवल पे रहा और 6 महीने में पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन अगर बढ़ता है बिकॉज ऑफ फिलिंग द पेट्रोल बाय यूजिंग कैश इंस्टेड ऑफ क्रेडिट कार्ड, तो दोस्तों ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको इसका अच्छा बेनिफिट होगा, ये मेरा मानना है। चौथा कैटेगरीज है दोस्तों ट्रांसपोर्ट कंपनीज का, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स का हो या बाकी रेस्टोरेंट्स का बिजनेस बढ़ेगा तो उनके लिए जो आइटम्स लगते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी जो ट्रांसपोर्टर्स है उनका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो जो ट्रांसपोर्ट वाले जो कंपनीज है, फॉर एग्जांपल गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, कंटेनर कॉरपोरेशन हो, गति हो, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स हो, नौकार कॉरपोरेशन हो, ये जो कंपनीज है दोस्तों हो सकता है कि इनका बिजनेस भी बढ़ेगा। दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखिए, मैं इसमें किसी भी पर्टिकुलर शेयर का आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। वी आर ओनली एनालाइजिंग अ सिचुएशन कि ये सिचुएशन का जो बेनिफिट है वो किन किन सेक्टर्स और किन किन कंपनीज को हो सकता है। तो ये जो एनालिसिस है वो किसी भी शेयर के रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। आपको जो शेयर अच्छा लगता है आपके एनालिसिस के हिसाब से उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। अभी दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैटेगरी पे हम लोग आते हैं, वो है बैंकिंग सेक्टर। जैसे मैंने बोला कि मिडिल एज पीपल थोड़ा सा बैंक में डिपॉजिट करेंगे, सीनियर लोग जो है वो ज़्यादा बैंक में डिपॉजिट करेंगे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर होल्डिंग दे वुड डिपॉजिट इन बैंक। उससे दोस्तों बैंक को बेनिफिट कैसे होगा? बैंक्स को दोस्तों इसका बेनिफिट इसलिए होगा कि बैंक का जो कासा रेशो है, कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, इसका जो रेशो है मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये जो डिपॉजिट्स का जो परसेंटेज है एज अ टोटल डिपॉजिट परसेंटेज, ये अगर कासा रेशो जितना ज़्यादा रहेगा दोस्तों उतना बैंकों का जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो कम होता है। क्योंकि हमको मालूम है करंट अकाउंट पे देयर इज़ नो इंटरेस्ट पेड, सेविंग अकाउंट पे सबसे कम इंटरेस्ट जाता है, फिक्स डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा जाता है। तो बैंक्स का जितना कासा रेशो बढ़ेगा उतना दोस्तों बैंक को फ़ायदा होगा, उतना उनका जो कॉस्ट ऑफ फंडिंग है वो कम होगा, उतना उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो बढ़ेगा। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब जो गैप होता है इंटरेस्ट कलेक्टेड एंड इंटरेस्ट पेड, उसका जो गैप है वो गैप उनका बढ़ेगा। उसका बेनिफिट दोस्तों उनके नेट प्रॉफिट में होगा, मतलब नेट प्रॉफिट उनका बढ़ेगा। और ये जो कंडीशन है दोस्तों या ये जो सिनारियो है उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किन बैंकों को होगा? जिनका रिटेल सेगमेंट में और जिनका MSME सेगमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है, सबसे ज़्यादा उनका मार्केट शेयर है, उनको इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। वन ऑफ द एग्जांपल्स इज यस बैंक। अगेन दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3-4 महीने पहले हमने यस बैंक का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि यस बैंक का जो फोकस है वो रिटेल और MSME के ऊपर सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हो सकता है कि इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा यस बैंक को मिले, शेयर बिकॉज ऑफ देयर फोकस। सो टू कंक्लूड दोस्तों, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसको बेनिफिट मिल सकता है। टेक्सटाइल में मेनली जो रेडीमेड गारमेंट्स है, गारमेंट बनाने वाली कंपनीज, उनको बेनिफिट हो सकता है। दूसरा जो गारमेंट बेचते हैं और बाकी के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है उनको बेनिफिट हो सकता है। सम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनीज ऑल्सो कैन डू वेल, रेस्टोरेंट डेफिनेटली अच्छा करेंगे, और ट्रैवल में मेनली OMCs, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों बैंकिंग सेक्टर अच्छा करेगा। उसमें भी जिनका फोकस रिटेल और MSME में ज़्यादा है वो बैंक्स दोस्तों अच्छा करेंगे। और जैसे मैंने बोला जो ज्वेलर वाले जो कंपनीज है, जो गोल्ड वाले जो कंपनीज हैं, उनके लिए ये डिसीजन से ज़्यादा कुछ उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, नुकसान भी नहीं होगा, बेनिफिट भी नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर टाइटन। क्योंकि दोस्तों जो टाइटन का जो प्रोडक्ट मिक्स है, उनका जो बिजनेस मिक्स है, उसके लिए दोस्तों ये जो डिसीजन है 2000 रुपये के नोट का, वो टाइटन के लिए आगे जाके बेनिफिशियल दोस्तों रह सकता है, शेयर बिकॉज ऑफ देयर प्रोडक्ट मिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों कंस्ट्रक्शन कंपनीज। आजकल तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में रेरा आने के बाद तो कैश में जो डीलिंग होता है वो बहुत कम होता है, तो उनके लिए भी दोस्तों ये जो डिसीजन है वो न्यूट्रल है, नुकसान कारक भी नहीं है, फ़ायदे कारक भी नहीं है, न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन 2000 रुपीज़ का जो डिसीजन आया उसके ऊपर। लेकिन दोस्तों ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस इज़ बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। एजम्पशंस क्या है कि अगर समझो ये वीडियो देख के अपने पसंद का कोई शेयर आप लेते हो तो उसका होल्डिंग कम से कम दोस्तों बियॉन्ड सितंबर 23 होना चाहिए, क्योंकि पीरियड लंबा है तो जो बेनिफिट एक्यूमुलेट होगा कंपनीज़ को वो धीरे धीरे करके होगा। और जब भी उनका Q3 एंड Q4 का करंट ईयर का
जब भी रिजल्ट्स आएंगे उसमें इसका बेनिफिट दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और बाय ऑन डिप्स में लेके इसको कम से कम बियॉन्ड सितंबर, मैं तो बोलता हूँ मार्च 2024 तक अगर कोई होल्ड करेगा तो इसका बेनिफिट दोस्तों उनको सबसे ज़्यादा होगा। दूसरा एजम्पशन है दोस्तों कि कंजम्पशन पैटर्न जो है, जो हमने कंजम्पशन पैटर्न का एनालिसिस किया है उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एटलीस्ट नियर बाय होना चाहिए। आपको अगर लगता है कि और कोई कंजम्पशन पैटर्न हो सकता है या और कोई सेक्टर है जिसको इसका बेनिफिट मिल सकता है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट दोस्तों अपने सब बाकी के जो सब्सक्राइबर्स है, आपका जो कमेंट है उसका बेनिफिट उनको भी हो सकता है। जो भी स्टॉक्स के बारे में अभी मैंने बात की उनमें मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, एक्सेप्ट फॉर गेटवे डिस्ट्रीपार्क, इसमें मेरा थोड़ा सा होल्डिंग है, लेकिन और किसी स्टॉक में दोस्तों मेरा होल्डिंग नहीं है। हो सकता है आगे जाके मैं थोड़ा सा एक्सपोजर इन सम ऑफ द कंपनीज ले लूँ, लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा इसमें से एक भी कंपनी में एक्सपोजर नहीं है। लेकिन दोस्तों अपना हमेशा का और एक डिस्क्लोजर, मेरा काम है एनालिसिस करना, और वो एनालिसिस आपके सामने मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए लेके आना। कौन सा शेयर खरीदना है, कब खरीदना है, कितना खरीदना है, पैसा आपका है, तो वो डिसीजन दोस्तों प्योरली आपका है। लेकिन मेरा एक ही मोटो रहता है कि प्रॉफिट में लॉस नहीं होना चाहिए, और जो अपना हार्ड अर्न मनी है, जो मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, उसमें लॉस नहीं होना चाहिए। यही मेरा वीडियो बनाने के पीछे इंटेंशन है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया रहेगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, क्योंकि जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला, स्टॉक मार्केट में टाइम इज़ मनी। टाइम का इंपॉर्टेंस दोस्तों बहुत है। राइट टाइम पे शेयर बाय करना, राइट टाइम पे शेयर बेचना। तो जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ, अगर आपने बेल का बटन दबाया, जैसे ही मैं वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा, और यू वुड बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ द टाइम। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।